दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान दिवस की। आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर के दिन जो हमारा संविधान है, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी ही दिन विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो आज हम ये स्पेशल डेट है, तो इस डेट को लेके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि संविधान का निर्माण और संविधान की मांगे और किन परिस्थितियों में हमारा संविधान आया, क्या इसमें विशेषताएं हैं, किन किन लोगों का योगदान रहा है। और केवल हम उन तथ्यों पर बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर, आपके मन में एक प्रश्न होगा या आप सभी जानते होंगे कि 26 नवंबर के दिन ही क्यों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर के दिन ही जो हमारा 26 नवंबर 1949 के दिन ही जो हमारा संविधान था, वो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि कुछ जो संविधान थे, जो कुछ हमारे अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाते हैं। शेष जितने बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 से, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से लागू होते हैं। माने पूर्ण रूपेण हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है और बन के तैयार होता है या अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1950 से। तो आप सभी जानते हैं कि आज के दिन ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और संविधान दिवस के बारे में कुछ थोड़ा सा हम ब्रीफ देना चाहेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। उसी संविधान के दायरे में रह के हमारी जो लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, वो सब इसी के नीचे काम करते हैं और देश को एक सुचारू रूप से चलाते हैं। जल्दी जल्दी हम बताएंगे कि संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, उसके भी दो सब क्लॉज हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और दूसरा है राजनीति के प्रकृति के आधार पर संविधान, जिसको एकात्मक शासन या संघीय शासन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, आगे हम बताएंगे भी, कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। और अगर हम राजनीति के प्रकृति के आधार पर बात करें तो यहाँ देखेंगे कि एकात्मक की बात की गई है, पर फेडरल माने संघीय शासन भारत में चल रहा है। तो और हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला भी है, माने थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला भी है। तो जो हमारा संविधान है वो काफी अच्छा संविधान है। और आगे बढ़ने से पहले या कुछ विशेष तथ्यों पर बात करने से पहले एक चीज की और हम यहाँ बात करना चाहेंगे आपसे, वो है कि संविधान की मांग, मांग की बात हो रही है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा और कब की गई। ऑफिशियल रूप से तो 1934 में इसकी मांग की गई थी। आप सभी जानते होंगे 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, माने उनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, लेकिन उनके पहले सीपीआई के नेता थे या सीपीआई के संस्थापक थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, उनके द्वारा 1934 में ऑफिशियल मांग की जाती है। पर इनके पहले भी कई बार मांग की जा चुकी है कि भारतीय संविधान की मांग की गई थी। सबसे पहले मांग की गई थी, हालांकि ये अनऑफिशियल मांग थी। 1895 सबसे पहले मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जिसको उन्होंने स्वराज भी लिया, स्वराज पत्रिका में इसकी मांग की थी। इसके बाद जो मांग की गई थी तो 1922 में दूसरी बार मांग की गई थी। महात्मा गांधी ने इसकी मांग की थी और महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया में इसका जिक्र किया था। इसके बाद आप सभी जानते होंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी, उस पार्टी द्वारा माने स्वराज पार्टी द्वारा 1923 में संविधान की मांग की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि एम.एन. रॉय द्वारा
एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में ऑफिशियल इसकी डिमांड की जाती है और कांग्रेस पार्टी जो है 1935 में इस डिमांड को, एम.एन. रॉय की इस डिमांड को मान लेती है। आप सभी जानते हैं 1938 में, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट इसलिए हम बताना चाहेंगे कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा से इस संविधान का निर्माण किया जाएगा और ये बिल्कुल सोवरेन माने संप्रभु रहेगा, माने इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि नेहरू की 1938 की इसी मांग को अंग्रेजों द्वारा 1940 में मान ली जाती है, जिसको आप सब जानते हैं अच्छे से कि अगस्त प्रस्ताव। खैर इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा जाता है। बाद में आप देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के बाद ही चीज़ें अपने आप हमारे ओर झुक जाती हैं, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा होता है और क्लीमेंट इटली की सरकार बनती है, जो उदारवादी नेता कहे जाते थे ब्रिटेन के, और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भेजा और कैबिनेट मिशन में ही यह बात की गई थी कि भारत अपनी जो संविधान सभा है उसकी गठन कर सकता है, अंतरिम सरकार को बना सकता है और उन्होंने ये बात की थी कि हम आपको आज़ाद करने वाले हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं इसके बारे में देख लें। आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान को अपनाने की याद के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि राष्ट्रीय विधि दिवस भी इसी 26 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को ने अंगीकृत किया था, जबकि पूरी तरह 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। हमने शुरुआत में ही इसका जिक्र किया है। अगर हम आगे की कुछ फैक्ट देखें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट 2015 से करना प्रारंभ किया गया, जब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, ये आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए कि किस मंत्रालय द्वारा, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के निर्णय को अधिसूचित किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। हम सबसे आखिर में संविधान के बनने के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। किस दिन का उद्देश्य है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को बताना। इस वर्ष देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब संविधान यस माने जैसा कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। सबसे बड़ा या सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? हमारे देश का, हमारे भारत संप्रभु देश का है। अगर यही संविधान की बात चली है तो कुछ जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि जो पहला विश्व का पहला जो संविधान है, जो विश्व का पहला संविधान है, तो यूएसए के द्वारा इस संविधान को बनाया गया था, जिसका 1789 में यूएसए द्वारा अपने संविधान को बनाया गया था। वहीं आप सभी अपना तो जानते ही। अगर नए की बात करें, सबसे नया संविधान किस देश का है, तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। ये थोड़ा जरूरी फैक्ट मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जामों में कि किस देश का सबसे छोटा संविधान है, तो सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। यहाँ केवल 7 आर्टिकल हैं इनके संविधान में, हालांकि सबसे पुराना भी है और सबसे छोटा है। और सबसे नया संविधान नेपाल का है, जिसको 2015 में बनाया गया था। ठीक है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रारूप
जो समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आज जिनको आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन इन्हीं इन्हीं की अध्यक्षता में, माने प्रारूप समिति की अध्यक्षता में ही संविधान को बनाया गया था। हालांकि अगर हम बात करें यही अगर प्रारूप समिति की चलिए तो हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जो प्रारूप समिति के जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे ही, इनके जो 6 और साथी थे जो इनके सहयोगी थे या इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बी एल मित्र इसके पहले हुआ करते थे, पर बी एल मित्र की जगह स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह पे आए थे एन माधव राव। और बाद में 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद टीटी कृष्णाचारी इस प्रारूप समिति को ज्वाइन करते हैं और प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था और इस दौरान उन्होंने कुल 141 बैठकें की थी। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने इसके बारे में आपको बताया। और डॉक्टर अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और इन्होंने जो आर्टिकल 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आप याद रखेंगे। और भारतीय संविधान को बनने में आप सभी जानते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और अगर हम वही बात करें तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई हैं, ये भी यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि कुल अगर आपसे बैठकें पूछता है संविधान सभा की तो कुल 11 बैठकें हुई हैं। और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। आगे हम बताएंगे कि कहाँ से क्या लिया भी गया है। और इसमें कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2 साल 11 महीने का समय लगा, तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे भी खर्च हुए होंगे। चूंकि अवलोकन हुआ, 60 से अधिक देशों का अवलोकन हुआ, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ खर्च हुए होंगे। तो कुल आपसे माफ कीजिएगा 62 हमने लिख दिया, 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुछ विशेषताओं में, जैसे आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित देशों से भारतीय संविधान को लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो सर्वाधिक जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, वहां से सर्वाधिक चीजें हमारे संविधान में हूबहू आ गई हैं, माने उसी तरीके से आ गई हैं। अब ये था संविधान। आप सब, अब मैंने कुछ जानकारी दे दी कि किस देश से कहाँ से ली गई है। अब कुछ जानकारी देते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब भी जो हमारी संविधान सभा थी उसका गठन हो गया था। और पहला जो इसकी पहली बैठक थी तो दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक होती है। और अगर डेट भी पूछ लिया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में इसकी पहली बैठक होती है और जिसमें कुल 111 सदस्य हिस्सा लेते हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि बाद में मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और अलग देश बनाने की, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर एक नया देश बनाने की मांग करती है। चूंकि माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे भारत के, तो इसमें कुल 211 जो सदस्य हैं वही हिस्सा लेते हैं और मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर देती है। आप सभी जानते हैं कि जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब जो ये प्रोटम स्पीकर वाला भी हालचाल चल रहा होगा, आप सभी जानते होंगे कि जो सीनियर सदस्य होता है वही सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये चीजें शुरू से ही थी जब हमारी संविधान सभा हुई, तो जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो सबसे सीनियर मेंबर हुआ करते थे। और ये जो सीनियर मेंबर
की वजह से उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष का पद लिया था, ये आया था फ्रांस से। तो आपको याद रखना है कि ये फ्रांस से लिया गया था। और जो इसके बाद जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष होते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में हमारे ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और अगर वही उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे खूब पूछने को मिलता होगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो ये आपको याद रखना है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। बाद में इसको संविधान सभा द्वारा मान लिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि इसमें कितने समय लगते हैं और कितना लगभग खर्च होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको आश्चर्य लगे या आपको पता भी हो कि जो भारतीय संविधान है, सबसे बड़ा संविधान और लिखित है, ये कहीं प्रिंट नहीं किया गया है। ये हाथ से इटैलिक जो लिखावट होती है उसमें इसको लिखा गया है और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी मैं कुछ पेपर खंगाल रहा था तो मैंने देखा कि यूपीएसआई में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको अरेंज करने को दिया गया है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। आप ये याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और बताते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे पर एक जानकारी के लिए आपको बात बता रहे हैं कि जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो परिवार था वो यही लिखने का ही कार्य करता था, उनका ये व्यवसाय था। जब हमारा संविधान लिखा गया करीब उनको 6 महीने का वक्त लगता है। तो जब संविधान लिखा गया उसके बाद सबने पूछा कि आपको इस लेखनी के कितना पारिश्रमिक मिलेगा, मतलब वेतन आपको क्या चाहिए इस लिखने का? तो उन्होंने कहा कि हर पेज में हमारा सिग्नेचर हो और सबसे आखिर में हमारे दादाजी का भी नाम हो और इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो जो इसकी मूल प्रति है जो हमारे संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है मूल प्रति, उसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हर पेज में सिग्नेचर आपको मिलेंगे और सबसे आखिर में उनका नाम मिलेगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये रहे हैं जहां से हम आपको बताने की कोशिश की है। केवल हम उन तथ्यों पर बात किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए, माने पीडीएफ फॉर्म में ये पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपका कुछ भी नहीं लगना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें कि अच्छा है कि बुरा है। पॉजिटिव निगेटिव जिस भी तरीके का कमेंट हो सब स्वीकार है, तो प्लीज फीडबैक अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।